नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी गुजरात और दिल्ली में नगर निगम यानी कि एमसीडी के चुनावों को लेकर जिस तरह से घबराई हुई है, उनकी घबराहट, उनकी छटपटाहट इस बात से नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताएं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जैसे चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और उनका सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ रही है। मैं याद दिलाऊंगा सुकेश चंद्रशेखर कौन है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वो आदमी है जिन्होंने रेनबेक्सी के मालिक शिवेंद्र सिंह जब जेल के अंदर बंद थे और उनके भाई बंद थे, तो शिवेंद्र सिंह की पत्नी से पैसे मांगे और वो पैसे दिए गए। 215 करोड़ रुपए शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने दिए, सुकेश चंद्रशेखर के नाम पे दिए। अब सुकेश चंद्रशेखर तो जेल में बंद थे, उनके पास तो वो पैसा आ नहीं सकता। सुकेश चंद्रशेखर ने किसके नाम पे वो पैसे मांगे? सबसे पहले उन्होंने लॉ सेक्रेटरी के नाम पे मांगे, होम सेक्रेटरी के नाम पे मांगे और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पर 215 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर को दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी सुकेश चंद्रशेखर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही है, अपना स्टार कैंपेनर बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री के नाम पे 215 करोड़ रुपए लिए गए, वो पैसा अमित शाह जी ने कहां रखा है? सुकेश चंद्रशेखर तो बहुत महान आदमी है, वो तो सच बोलते हैं, वो तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे दिन उनका गुणगान कर रही है। तो ये बताए कि ये जो 215 करोड़ रुपए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पे सुकेश चंद्रशेखर ने लिए हैं, ये पैसा कहां रखा गया है? हम भारतीय जनता पार्टी के उन सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं। सबसे पहला तो ये। दूसरे विषय में, दिल्ली के माननीय एलजी महोदय रोज कोई चिट्ठी अपने मुख्यमंत्री को लिखते हैं, कभी दूसरे राज्य के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को लिखते हैं, रोज यहां जांच, वहां जांच, यहां ये किया, वहां वो किया, रोज अफसरों की मीटिंग बुला के नए नए प्रोजेक्ट जो दिल्ली सरकार के हैं उनके ऊपर क्लेम करते हैं, रोज अखबार में फोटो छपवाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं फोटो ना छपे तो। हमारा मानना है एलजी साहब को अब अपनी प्रसिद्धि टेस्ट कर लेनी चाहिए दिल्ली के अंदर। भाई इतनी मेहनत की है उन्होंने, कुछ तो अपना आकलन तो कर ले कि दिल्ली में कहां है, दिल्ली की जनता उन्हें कितना प्यार करती है। 250 वार्ड में से माननीय एलजी साहब एक वार्ड चुन ले, कोई भी, हम उन्हें कहते हैं कि आप चुन लीजिए, कोई एक वार्ड चुन लीजिए माननीय एलजी साहब और चुनाव लड़िए। देखिए चुनाव में जनता आपके कितना साथ है और कितने खिलाफ है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जो कि बहुत असंभव है, तो मान जाएंगे कि आपने कोई प्रसिद्धि दिल्ली में कमाई है, आपने कुछ चाहने वाले अपनी दिल्ली में कमाए हैं। मगर अगर आप हार जाते हैं तो कृपया करके ये सारी जो ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं इसको बंद करें। बिना किसी जिम्मेवारी के, बिना किसी जवाबदेही के आप जो पावर का और सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अनैतिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको बंद करें। और कृपया करके जो इस तरीके का आदमी दिल्ली के ऊपर थोपा हुआ है, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यह हमारा माननीय एलजी साहब को एक सुझाव है
चुनाव आ रहे हैं, 7 तारीख से नॉमिनेशन भरे जाने हैं। एलजी साहब अपनी मर्जी से किसी वार्ड में चुनाव लड़के दिल्ली में अपनी प्रसिद्धि जो है वो आंक लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। बड़े बड़े आरोप लगाए हैं सौरभ, उन्होंने कहा है कि फोन आया जेल में मुझे सदन चैन के थ्रू AK2 के नाम से सेव किया हुआ है, तमाम चीजें कह रहे हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं, उन्होंने तो ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे से फोन आया, मैंने पैसे दिए नहीं, मेरे से पैसे मांगे। ये तो छोटी बात है। मैं तो आपको बिजनेसमैन का नाम बता रहा हूं। शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह 215 करोड़ रुपए ले लिए अमित शाह के नाम पे, और सुकेश चंद्रशेखर ने लिए। कॉल रिकॉर्ड अवेलेबल है, कोर्ट के अंदर वो सबमिटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है कोर्ट के अंदर कि उन्होंने अमित शाह जी के नाम पे 215 करोड़ रुपए लिए हैं, और वो तो जेल में है। वो 215 करोड़ रुपए बताएं अमित शाह जी ने कहां रखे हैं? भाई इतने बड़े आदमी ने दिए, कुछ तो काम के लिए दिए होंगे, कुछ तो पता किया होगा कि हाँ अमित शाह से इनका संबंध है, अमित शाह के करीबी है। ऐसे तो कोई नहीं दे देता। हमें तो नहीं दे दिए सुकेश चंद्र ने, वरना वो भी दे देता हमें, बट उसको तो दे दिए। उसकी भी जांच जो है वो होनी चाहिए कि वो 215 करोड़ रुपए कहां है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाहर आई है, इससे संबंध तो साफ आ रहा है कि इनका आदमी है सुकेश चंद्रशेखर, इनके नाम पे पैसे का कलेक्शन करता रहा है। तो ये बताएं। धमकाने का भी आरोप लगा रहा है कि तिहाड़ एजेंसी में धमका रहा है और डराने की कोशिश की जा रही है। किसको? सुकेश चंद्रशेखर को। अब देखो अमित शाह के नाम पे पैसे लेगा तो कुछ तो वहां चलेगा ही मामला। देखिए दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पे हमने एंटी स्मॉगिंग गन वाले ट्रक्स उतारे हैं, और मैं अभी अभी उनका दौरा भी करके आ रहा हूं। वो दिल्ली की अलग अलग सड़कों पे छिड़काव कर रहे हैं ताकि जो डस्ट है वो ना उड़े। दूसरी 5वीं कक्षा तक बच्चों की क्लासेस बंद कर दी गई हैं। ऊपर की क्लासेस के अंदर भी जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो CAQM बनाया हुआ है उसके अनुसार जो ग्रैब के नियम हैं, दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो ग्रैब के नियम पूरी तरीके से लागू करती है, वरना हरियाणा सरकार के लिए भी ग्रैब है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश के लिए भी ग्रैब है, वहां पे आज भी डीजल जनरेटर सेट उसी तरीके से चल रहे हैं। वहां पे आज भी जो पावर जनरेशन है कोयले की वो उसी तरीके से चल रही है। सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे उत्तर भारत का ठेका जो है लिया हुआ है, और हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से बीजेपी इस तरह की पोस्टर लगाकर अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है, तो आपको लगता है कि आगामी जो चुनाव होगा नुकसान हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं कि कुछ दिल्ली के ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जो भद्दे घटिया पोस्टरबाजी पिछले 8 साल से कर रहे हैं। उनके नाम लेना जरूरी नहीं है क्योंकि उनका नाम आजकल टीवी पे भी लेना बंद हो गया है। इस तरीके के एलिमेंट्स की एक अपनी आयु होती है। ये कुछ दिनों इस सब को करके थोड़ा उठते हैं और अपने आप जो है नीचे जो है ये लोग बैठ जाते हैं। दिल्ली के लोगों ने इस तरीके के भद्दे पोस्टरों को बार बार रिजेक्ट किया है। ये तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले कई लोग थे बीजेपी के जिन्होंने और भी महाघटिया लेवल की राजनीति करने की कोशिश की है। दिल्ली के लोग पसंद नहीं करते। अगर इनका एक क्लिक हुआ होता तो इनको कुछ जो है वोट मिले होते। ये करें, इनका नुकसान होगा इसमें। और कुछ चीज हिमाचल में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया और बिल्कुल आपका कॉपी लग रहा है, जो आपका मैनिफेस्टो था, जो आपके बारे में क्या कहेंगे? देखिए राहुल गांधी जी ने बहुत सालों पहले अपने कांग्रेस के जो लोग थे उनको कहा था कि हमें अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। अगर वो हमसे सीख रहे हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारी वजह से वे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में कोई अच्छा काम करें तो इसमें देश का फायदा है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है उनसे। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।